क्वेश्चन इज, ओके, आप भी दिल में अटेम्प्ट करोगे, मैं भी दिल में, ठीक है? Okay. जी, आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो आप? मैं तो सलाइवा की तरफ जाऊंगी क्या cause डायग्नोसिस है आपकी? most probably yes, cytomegalovirus, because there is a ventricular periventricular calcification and बिल्कुल। microcephaly. हाँ, मैं पेरीवेंट्रिकुलर जो कैल्सिफिकेशन एक होती है जीका में, अलॉन्ग विद माइक्रोसेफेली जो होता है, दूसरा होता है सीएमवी में, तीसरा होता है टॉक्सो में, ऐसे ही है ना? लेकिन हाँ, टॉक्सो जो है जो I वो thought होता है, toxoplasma, हाँ लेकिन catfishes. I thought also टॉक्सो, catfishes, हाँ but we टॉक्सो can rule it out. Toxo has chorioretinitis. हाँ Toxo has कोरियोरेटिनाइटिस। chorioretinitis, macrocephaly or microcephaly both, and this periventricular calcification. तो chorioretinitis तो नहीं है. हाँ, That's पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन आपको एक मिलता है इसमें, साइटोमेगालो में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यानी सलाइवा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, usually asymptomatic mononuclear cell-like illness, hearing loss, seizures, petechial rash, blue-berry muffin rash, chorioretinitis, पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। तो आपा मेरी जान, इसमें तो कोरियोरेटिनाइटिस तो यहाँ भी मिलता है। आपने बोला कि टॉक्सो को हम डिफरेंशिएट करते हैं। okay. Then let's see the toxo. Acha, no. Here chorioretinitis, I think this chorioretinitis and that one, two are different. Here, atypical pizza-like appearance in cytomegalo. कहाँ पढ़ा है ये आपने, पिज्जा लाइक अपीयरेंस? Sketchy. स्केची से पढ़ा है आपने, सही, टिपिकल पिज्जा लाइक अपीयरेंस आप तो इसको बोल रहे हो, और उसमें जो है वो सही सही सही। एक सेकंड रुकिए। So let's read the toxo. Then आप we can. मुझे, हाँ मुझे एक मिनट दे सकती हो, सिर्फ एक एक मिनट? हाँ. म्यूट कर रहा हूँ, उस पर डिस्कस करते हैं।
ও হয়ে গেছে?
सॉरी यार, घर से कॉल थी मुझे। ठीक है। आपने क्या बोला कि पिज्जा शिफ्ट होता है, कोरियोरेटिनाइटिस जो होता है आपके इसका साइटोमेगालोवायरस का, ऐसे ही आप? हम्म हम्म ओके ओके, तीन चीजें जो है वो हमें मिलती हैं इसमें भी, अपना कोरियोरेटिनाइटिस, पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, माइक्रोसेफेली। एक तो ये हो गया, हम्म ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन मिलता है वो आपको मिलता है इसमें, क्या नाम है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। दैट इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो एक अलग ही सीन हो जाएगा। वो यंग मिडिल एज वेमेन होती है, 20 से 40 साल की खूबसूरत औरत होती है, ठीक है। ये हमारा बेबी था। सेरेब्रल पाल्सी में पेरीवेंट्रिकुलर डिकोमेलेसिया मिलता है। ये कभी कभार पेरीवेंट्रिकुलर बोलते हैं, कभी कभार बोलते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर, हाँ, कभी कभार बोलते हैं but सर्कम। almost same. हाँ, जो The बोथ आर सेम। picture. बिल्कुल Hmm. बिल्कुल। वेट करो एक मिनट। इसमें एक जिक्का का था, वो मुझे दिखाना है आपको जस्ट, ठीक हाँ है। बट जिक्का ऊपर मिलेगा ना, जिक्का नीचे नहीं मिलेगा। ये एक तो यहाँ पर मिल गया, ठीक है। टॉक्सो भी यही होगा ना, इसमें ही होगा टॉक्सोप्लाज्मोस, उसमें इंट्रा क्रैनियल कैल्सिफिकेशन है, ठीक है, वही बात हो जाएगी, हाइड्रोकेफलस है। हाँ, ये है डिफरेंशिएटिंग फीचर आपा, ये है hydrocephalus. डिफरेंशिएटिंग फीचर कि हाइड्रोकेफलस आपको मिल सकता है उसमें आपके, क्या नाम है। But sometimes you get microcephaly also. Maybe the in your हाँ, word you will भले get this. भले Or in माइक्रोसेफेली। ओके, यू आर सेइंग कि कभी not for हाइड्रोकेफलस मिल सकता है, कभी माइक्रोसेफेली मिल सकता है, ठीक है। uh-huh. ओके 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 ओके, देखते हैं इस पे। और दूसरा जीका का था, मुझे वो देखने दो जस्ट एक दफा। ये पड़ा हुआ है माइक्रोसेफेली, ऑक्यूलर एनोमलीज, मोटार एबनॉर्मेलिटीज जिसमें आपका ये स्पास्टिसिटी और सीजर्स, और ये लिखा हुआ है वेंट्रिकुलोमेगाली सब कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशन। तो वर्डिंग डिफरेंट करता है, लेकिन कैल्सिफिकेशंस तो हैं, नो डाउट के। अब इसमें क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से, हम लोग सलाइवा करते हैं माशाल्लाह, सही है, ठीक है। ओके, और ये सीएमवी का ही केस है जिसे बोलते हैं कॉन्जेनिटल साइटोमेगालोवायरस, एपिडेमियोलॉजी में मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन बॉडी फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल यूरिन, सलाइवा, मेन रिस्क फैक्टर्स, केयरिंग फॉर यंग चिल्ड्रन। एक और चीज मुझे याद आ रही है कि जो आपका टॉक्सो वाला बच्चा होता है, वो इन जो आपके इन यूट्रो उसके मसले आते हैं। और मैं कहता हूँ पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि टॉक्सो क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा कंसर्न, शायद ये तो आपने बताया आपके साइटों में गया, मुझे बता दोनों थे, लेकिन शायद मैं टॉक्सो भी करके आता मेन एग्जाम में बैठे बैठे। Toxoplasmosis can be transmitted via exposure to cat feces, either directly, for example, kitty litter, or indirectly, unwashed soil, contaminated fruits and vegetables. Transmission can also occur via consumption of the raw, uncooked meat from infected animals. Congenital toxoplasmosis is present with hydrocephalus and diffuse parenchymal infection rather than पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। तो आज के बाद हमने ये याद कर लेना है कि भाई जो हमारा है जो टॉक्सो होगा, उसमें एक तो हाइड्रोकेफलस मिलेगा, दूसरा डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं रिंग एनहांसिंग लीजंस, रादर देन पेरीवेंट्रिकुलर जो कि किसी खास रीजन में हो रही है। अब फर्स्ट एड ने पेरीवेंट्रिकुलर लिखा था स्टेप 1 वाले ने, Intraventricular लिखा था first aid. क्या लिखा, सर्कमवेंट्रिकुलर लिखा था ना, Intraventricular. इंट्रावेंट्रिकुलर लिखा था, सही सही सही। तो ये एक डिफरेंस है जो हमें आज के बाद याद कर लेना है कि भाई टॉक्सोप्लाज्मोसिस में डिफ्यूज काइंड ऑफ कैल्सिफिकेशन होते हैं, जबकि सीएमवी में हमारा लिमिटेड जो होता है वो होता है अपना, मतलब पेरीवेंट्रिकुलर होता है, जस्ट सराउंडिंग द वेंट्रिकल। और जीका का क्या था, सब कॉर्टिकल के, कॉर्टेक्स के नीचे, सही है। और जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस था उसमें भी पेरीवेंट्रिकुलर था, लेकिन वो इज अ दैट इज अ हेल ऑफ अ Zika का डिफरेंट थिंग। नहीं, Zika तो ठीक, okay, other thing is okay, common thing, but in Zika you get a some motor finding, some neurological finding, you will get some seizure, this kind of thing in Zika. जी भी सही बात The है, बिल्कुल बढ़िया, गुड। हाँ, main problem difference between cytomegalo and toxoplasma, both are kind of similar, but yes, that hydrocephalus we can, ventriculomegaly we can differentiate from this. If we get hydrocephalus or ventriculomegaly, then easily toxoplasma. सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। माइक्रोसेफेली और इंट्रा सब अपना सब कॉर्टिकल नहीं, पेरीवेंट्रिकुलर मादर के साथ, पेरीवेंट्रिकुलर यानी लोकलाइज्ड, नॉट। आपने ये बोला, मैं सम अप कर लेता हूँ कि जीका जो वायरस होगा उसका जो इन्फेक्शन है
वो कंजेनिटल ऐसे प्रेजेंट होगा कि बच्चे को स्पास्टिसिटी होगी, सेरिब्रल मतलब वो मसल्स के मसले होंगे सेरिब्रल इश्यूज की वजह से, और उसमें जो है वो हमें माइक्रोसेफेली मिलेगी। जबकि हमारा जो सीएमवी होगा उसमें माइक्रोसेफेली के साथ पेरीवेंट्रिकुलर होगा। जो टॉक्सो होगा उसमें हाइड्रोकेफेलस भी हो सकता है, माइक्रोसेफेली भी हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग। हालांकि ये आगे चल के अगर हमने पढ़ा तो या सर्च कर लेंगे। लेकिन अदरवाइज दूसरा ये चीज होता है कि जो मेन चीज पकड़ने वाली है यूवर्ट के हिसाब से डिफ्यूज पेरिनिकाइमल अगर कैल्सिफिकेशन मिल जाते हैं, दैट मीन्स कि हमारे मसले जो है वो अपना क्या नाम है टॉक्स हो गए हैं। ओके ओके गुड। मतलब मसल का इशू तो जिका, मसल का इशू तो जिका, और जिका में सबसे बड़ी अम्मा की हिस्ट्री होती है ट्रेवल की। ट्रैवल, हाँ, क्योंकि अफ्रीकन ये हाँ हिस्ट्री। क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा होता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ऐसे रीजन्स जहाँ पर आइलैंड जो और जहाँ पर ओकुलर एनोमली वी मिस्ड ओकुलर विद। एनोमलीज, और जहाँ पर रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हमने पढ़ा था ज्यादा होता है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का नाम तो माउंटेन है लेकिन होता ट्रॉपिकल रीजन्स में। हाँ, ठीक है, इसका सबसे वाइट देयर इज इसकी वुड एंड एसोसिएशन ग्रास। आती है इसकी एसोसिएशन आती है असेंडिंग पैरालिसिस गियान बारे सिंड्रोम के साथ। और इची रैश मिल सकता है आपको 20% ऑफ द केसेस में, लो ग्रेड पैरिक्सिया कंजक्टिवाइटिस, एडीज मस्कीटो फ्लेवी वायरस सेक्सुअल एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन अकर्स एट आरटीपीसीआर, प्रेगनेंसी लीड टू मिसकैरेज, जीका में ब्रेन इमेजिंग शोज वेंट्रिकुलोमेगाली, वेंट्रिकुलोमेगाली माइक्रोसेफेली, लेकिन वेंट्रिकुलोमेगाली वेंट्रिकल्स बढ़ जाते हैं, ब्रेन की साइज छोटी, सेफलस की साइज या ब्रेन की साइज या हेड की साइज छोटी होती है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स इन द अफेक्टेड न्यूबॉर्न इंक्लूड वेंट्रिकुलर माइक्रोसेफेली, ओकुलर एनोमलीज, लेकिन मोटार वाला जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ इसी में है। बाकी कुछ भी मिल जाए लेकिन अगर मोटार मिल रहा है तो दैट मीन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जिका वायरस। ओके जी, चार्ट पढ़ेंगे। चार्ट में क्या लिखा हुआ है कि कॉन्जेनिटल साइटोमेगालोवायरस मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल इंफेक्शन, ट्रांसमिशन में बॉडीली फ्लूइड्स फॉर एग्जांपल यूरिन सलाइवा, मेन रिस्क फैक्टर केयरिंग फॉर यंग चिल्ड्रन हैं। अच्छा वो है अपना अपना क्या नाम है, ये जो ना अपना वो होते डे केयर सेंटर्स। अम्मा हाँ, डे केयर सेंटर, हाँ caring for क्लिनिकल young children. हाँ Yeah, मतलब नैनी if you are if you like nanny, any हाँ nanny can be infected. हाँ समझ गया, नैनी का जैसे आ रहा है। Hmm. ओके 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 ओके। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होती है, एंड माइक्रोसेफेली होता है, पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब ये जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया था इसने मुझे बहुत मतलब वो किया, फैसिनेट किया सवाल की डायग्नोसिस के लिए। हालांकि मुझे टॉक्सो पे जाने का दिल नहीं इसलिए भी कर रहा था क्योंकि कभी मैंने टॉक्सो में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं पढ़ा। पढ़ा तो खैर मैंने सीएमवी में भी नहीं है, बट आज अगर पता लग गया है तो याद कर लेते हैं। Common sign symptom. There are some common sign symptom: jaundice, anemia, thrombocytopenia. These are common sign symptom for every congenital torch infection. I saw a physio video. अच्छा They are ओके, ये giving that. वाला ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका। हाँ, growth मैं भी restriction पढ़ता is हूँ। hepatosplenomegaly. हाँ, सही, ये मतलब टॉक्सो में भी मिल सकता है, रूबेला में भी मिल सकता है, साइटोमगीलो में भी मिल सकता है। ओके, मुझे कॉल पिक करने दे आप एक मिनट के लिए। Hmm.